आप एक सवाल बस, आपको लगता है जो बीरेन सिंह कहते थे ड्रग्स इज अ इशू, बहुत बड़ा इशू है? Drugs is a issue, but drugs is not only issue. There are many other issues. मैं आपको जैसे बोला कि there is a issue of with the hills autonomy. There is a issue of decreasing space for the people of the plains. There is a issue of infiltration from Myanmar. There is a issue of demanding more autonomy by the Kuki कि हमें separate administration दो. Meitei League बोलता है no, we want to unified Manipur. So there are many contradictory issues, and it is not very easy when tribals fight for their rights. हम लोग जैसा लोग वहाँ जाके resolve नहीं कर सकता हूँ. It has to be resolved from the community itself. In fact, मेरा तो दुख लगता है. I feel pity for the commentator in Delhi जो बोलता है अरे 2 साल हो गया क्यों नहीं हुआ. अरे भैया ये 2 साल का इशू नहीं है. दिस इशू इज देयर फॉर लास्ट 75 years. कभी गूगल करके देख लीजिए. इनफैक्ट फियर यही रहता है कि जैसे कि आपने बोला असम में भी पीस आने में बहुत वक्त लगा. इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी. इट्स अ वेरी टेनुअस पीस. जितना मणिपुर ऑन द बॉयल रहेगा, क्या ये और स्टेट्स में स्पिल ओवर इफेक्ट होने का स्पिल ओवर नहीं होते कि इसलिए क्योंकि हिल ट्राइब्स हैं. देखिए मणिपुर एंड असम का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर. आई मीन नागालैंड. नागालैंड का भी हमारे अभी तो नागालैंड में कोई समस्या नहीं है. बट यस, अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई एक प्रदेश में भी कुछ होते हैं उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हर जगह में पड़ते हैं. लेकिन फिजिकली वी आर अपार्ट. सो असम आप उसी दृष्टिकोण से यही भी बोल सकता है बंगाल में कुछ होने से भी असम का इम्पैक्ट होगा. Because Assam and Bengal lives more in proximity. हम अब असम is going to enter into election mode very quickly. क्या वहाँ पर एक fear है कांग्रेस के resurgence को लेकर के? The reason why I asked this question, sir, is because in the लोकसभा elections जो अभी हुए हैं, पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा margin of win था, वो था कांग्रेस के रकीबुल हसन का. और वो भी उन्होंने किसको हराया? आपके अच्छे मित्र बदरुद्दीन अजमल. नहीं, रकीबुल हुसैन को तो हम ऐसा एक देश बना ही दिया हूं. और आगे भी 10 लाख वोट से ही जीतेगा. आफ्टर डिलिमिटेशन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 95% विथ मुस्लिम. सो जो भी मुस्लिम नेता को लड़ना है उधर ही जाना चाहिए. वहां मैं सुना हमने ऐसा ही उसको बना दिया हूं. लेकिन असम ही एक सा प्रदेश है आउट ऑफ 126 बीजेपी लेड 97 सीट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. हम 14 में 11 सीट जीते. और असम में विथ 40% मुस्लिम, जो असम का टोटल लैंडस्केप है 40% मुस्लिम है. और 40% मुस्लिम होने का बावजूद बीजेपी 11 लोकसभा सीट जीतते हैं. और हमारा असेंबली का जो लीड है आउट ऑफ 126 वी लेड इन 97 सीट्स. इतना भव्य विजय देश में कहीं नहीं हुआ है विथ 40% मुस्लिम पॉपुलेशन. तो यही कभी आप लोग चर्चा नहीं करते हैं. ये तो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए. भाई एक प्रदेश में 40% मुसलमान होते हैं फिर भी बीजेपी को 11 लोकसभा आउट ऑफ 14 कैसे मिलता है. और 126 सीट है. मेरा तो लगता है असेंबली में हम लोग सेंचुरी भी मार के आ जाएगा. आपके सवाल का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था जब वो लोकसभा में ढुबरी कैंपेन करने गई थी कि ये हिमांता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल एक फिक्स्ड मैच खेलते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड करते हैं. अब नहीं होगा मुस्लिम वोट. मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. मैं तो मुसलमान लोग को बोलता हूँ भाई जिसको चाहे उधारी वोट डाल दो. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट है मदरसा बंद करने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में. मेरा इंटरेस्ट है मुसलमान को रास्ता देना, स्कूल देना. वोट कहाँ देता है मैं खबर ही नहीं लेता हूँ. पर एक अभी भी मैं सुबह सुबह से आज कैंपेन करके आया. एक ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन है. मैं एक ही बात बोला कि भाई आप लोग आराम से रहो, शांति से रहो. बीजेपी को वोट देने के लिए आप सोच भी मत लो. वो देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना. ये आपका बात है. लेकिन जो प्रियंका गांधी बोल रहे हैं, बदरुद्दीन रकीबुल, ये सब तो नाम भी मैं याद नहीं करता हूँ चुनाव का समय. इसलिए मेरा आंख उधर जाते ही नहीं. मेरा आंख अलग जगह में रहते हैं. एंड मैं उसी से ही हम लोग जीत के आएगा. आप चिंता मत करो.
पर फिर तो यही इसको वही स्ट्रेंथन करता है ना इम्प्रेशन को कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं बोला, मैं बोला भाई मैं फोर्स नहीं करूंगा वोट देने के लिए। इसका तो आप नहीं तो मैं गलत बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नोटिस भी दे देते थे। मैं बोलता हूं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपको जहां चाहे आप वोट डालो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। मैं दुविधा में नहीं डालूंगा कि मोदी जी को वोट दो, हिमंत बिश्व शर्मा को वोट दो, जहां इच्छा उधारी डाल दो आप। मैं आपको दुविधा में नहीं फंसाना चाहता हूं, इसलिए कोई सारे लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसको वोट भी बीजेपी को नहीं देना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं माँ दुविधा में मत पड़ो, जहां चाहे वोट डाल दो, उसके लिए आपका और मेरा संपर्क खराब नहीं होगा। और बाय दी बाय मैं बोलता हूं कांग्रेस का कोई नेता से मुसलमान इलाका में मैं मीटिंग करने से क्राउड मेरा मीटिंग में ज्यादा आते हैं। ये सवाल आप भी तो असम जाके देखा ही है, मैं तो मुसलमान में भी मुझको लोग इतना प्यार करते हैं। मैं जहां भी जाऊं मुसलमान महिला तो ऐसे नॉर्मली बहुत कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन मुझको देखने से मुझको बेटा जैसा पकड़ पकड़ के सुमा खाते हैं, इसलिए मुझको बेटा मानते हैं वो लोग। मैं सब कर देता हूं, लेकिन ये मैं बोलता हूं भाई वोट के लिए दुविधा में मत पड़ो। इसलिए कोई महिला हमें वोट देना चाहते हैं, फिर वोट का बाद इलेक्शन का बाद कोई पुरुष उनको क्यों वोट डाला बीजेपी को बोल के घर में मारपीट भी हो जाता है। महिला बीजेपी को देता है, हस्बैंड कांग्रेस को देता है, इसीलिए घर में लड़ाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं ही खुद बोलता हूं भाई कष्ट में मत पड़ो, जिसको चाहे वोट डालो, मुझको तो सुनाओ ऐसे भी जीतना है, मैं जीत के आऊंगा।